अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो खबरें हैं जो आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक तो ये है कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को क्या डील मिल गई है। क्यों मैं डील का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या ऐसी खबर आई है, वो आज के व्लॉग के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और दूसरी खबर ये है कि जब से पाकिस्तान भारत से मैच जो वो दुबई के अंदर आ रहा है, तो उसके बाद इमरान खान साहब का मौक़िफ़ सामने आ गया है, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी जेल के अंदर ये मैच देखा है और अब इमरान खान साहब ने एक पैगाम भेजा है। वो क्या पैगाम है, किसके नाम है, वो भी आज के ब्लॉग के अंदर शॉर्टली आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बराबर पहुंचती रहेगी और ये आपकी तरफ से हमें सपोर्ट भी हो जाएगी। अच्छा नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी शाह महमूद कुरैशी के हवाले से और परवेज इलाही के हवाले से कि इनको कैसे डील के तासरात जो वो सामने आ रहे हैं। अब चूंकि आपको पता है शाह महमूद कुरैशी को एक लंबा टाइम हो गया इमरान खान के साथ जो वो जेल के अंदर बंद है और परवेज इलाही एक लंबा चौड़ा अरसा जेल के अंदर गुजारने के बाद अब वो अपने घर के ऊपर है, लेकिन उन्होंने अपनी जबान को ताला लगा दिया। तमाम अपनी जो उनकी एक्टिविटी थी, अब तहरीक इंसाफ के वो सदर हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने तमाम तहरीक इंसाफ के साथ जितनी भी वो पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज थी उन्होंने वो स्टॉप करके रख दी है। क्यों स्टॉप की है, इसके वजह से ये चीजें सामने आई थी कि परवेज इलाही जो है वो जेल से निकले हैं, तो उनको निकालने के लिए तहरीक इंसाफ ने कोई कोशिश नहीं की है। सिर्फ तहरीक इंसाफ की जो कोशिशें वो तमाम का तमाम महवर जो है वो इमरान खान साहब है और दीगर जो लोग जेलों के अंदर बंद है, कोई टस से मस नहीं है। अच्छा खासा टाइम परवेज इलाही ने वहां पे रेजिस्ट किया, मजम्मत दिखाई, लेकिन जब वो बाहर नहीं आ रहे थे तो फिर मशवरा देने वालों ने उनको यही दिया कि आपको ऐसे कोई मुंह नहीं लगाएगा कि आपको डील ऑफर की जाएगी। और फिर जब परवेज इलाही बाहर आ गए ना, तो फिर जाहिर है उसके बाद वो बोले नहीं, जिसको देखते हुए ये लग रहा है कि कमिटमेंट उनकी हो गई थी। अब यही मामला शाह महमूद कुरैशी के वाले से भी है कि तहरीक इंसाफ को कोई परवाह नहीं कि शाह महमूद कुरैशी कितने टाइम से जेल के अंदर हैं। ठीक है, जब कोई एहतजाज होता है जो कैदी उनके वालों से, तो इनके नाम लोगों के नहीं लिए जाते, जो कैद हैं सिर्फ इमरान खान साहब के दिन गिनती गिने जाते हैं कि इतने दिन से इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं। और अब शाह महमूद कुरैशी के बारे में मैं आपको बताऊं, रिसेंटली जब 26वीं आईनी तरमीम हुई तो शाह महमूद कुरैशी के जो फर्जंद है ज़ैन कुरैशी, वो हुकूमती बेंचों के ऊपर मौजूद थे। वो तहरीक इंसाफ से उनके राब्ते जो वो कट ऑफ किए हुए थे और तहरीक इंसाफ के जो पार्टी है, पार्टी ने उन्हें जो है वो बाकायदा तौर पर शोकाज नोटिस भी उन्होंने जारी किया था। अब मामला यह है कि मैं जो असल खबर आपको देने जा रहा हूं वो ये है कि चूंकि 9 मई से रिलेटेड जो है एक तहकीकात की थी उस वक्त की निगरान गवर्नमेंट ने ये तहकीकात जो है वो की थी, जिसकी रिपोर्ट जराए के मुताबिक जो है वो आ गई है। मुख्तलिफ न्यूज चैनल ने उसको रिपोर्ट किया है, न्यूज वेबसाइट के ऊपर भी वो रिपोर्ट मौजूद है। लेकिन इस रिपोर्ट के अंदर एक ऐसी चीज है जो अनहोनी सी महसूस हो रही है, और अगर अनहोनी है तो वो क्या है, वो ये है कि तहरीक इंसाफ की तमाम लीडरशिप के उसके अंदर नाम लिखे हुए जिनको जिम्मेदार करार दिया गया। अब जिम्मेदारों की मुख्तलिफ स्टेप दिखाए गए जिसके अंदर इमरान साहब का जो है वो नाम पहले नंबर के ऊपर आता है कि इमरान खान साहब मरकजी मुलजिम जो है वो उनको करार दिया गया। लेकिन उसके बाद जो नाम है उसके अंदर ना तो चौधरी परवेज इलाही का नाम है और ना ही जो है वो शाह महमूद कुरैशी का नाम है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यूं लग रहा है कि कहीं पर जो वो सेटल डाउन चीजें हुई हैं, कुछ चीजों को सेटल किया गया है वगैरह। मैं आपको बताऊं कि उस वक्त जो 9 मई के मुकदमात हुए थे वो मुकदमात परवेज इलाही के खिलाफ भी हुए थे और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी हुए थे। मुकदमात तो हो गए, लेकिन ये जो रिपोर्ट पेश की गई इस रिपोर्ट के अंदर उनका नाम जो है वो शामिल नहीं है। जब नाम शामिल नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं कि मामलात क्या हैं। जाहिर है मोहसिन नकवी उस वक्त थे, तो मोहसिन नकवी ने क्या कुछ किया, कैसे इनके नामों को जो है वो बाईपास किया गया, ये सारी चीजें जो है वो आप समझ सकते हैं। अब मैं आपको नाम पढ़ के सुनाता हूं, फिर आप समझ जाइएगा कि कौन कौन से नाम मौजूद हैं और इन ये अगर नाम मौजूद है तो फिर परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी का नाम कैसे स्किप हो सकता है। आपको ये बताऊं कि पहले तो ये बताऊं कि जब 9 मई 2023 को ये सारा वाकया हुआ था, इमरान साहब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आए हुए थे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इहाता से उनको गिरफ्तार किया गया था। अलकादर ट्रस्ट का मेरे ख्याल में केस था, उसके ऊपर वो अपनी पेशी के ऊपर आए थे, फिर वहां से गिरफ्तार किया गया था। फिर लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की थी जिसके अंदर जो है वो जिनाउस को जलाया गया था। फिर जीएच के ऊपर हमला किया गया था। आर्मी की जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, लाहौर के अंदर थी, रावलपिंडी के अंदर थी, पेशावर के अंदर थी, नौशहरा के अंदर थी, जहां जहां भी उनको मिली उन लोगों ने जलाई है। और इस नतीजे के अंदर 1900 के करीब तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो गिरफ्तार हुए थे। अब बहुत से जो है वो लोग उनमें से रिलीज भी हो चुके हैं और कुछ को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो वो सजाएं भी दी गई हैं और कुछ को सजाएं देने के बाद मिलिट्री कोर्ट से जो है वो रिलीज भी किया गया।
अच्छा, ये तो मैं थोड़ा सा मैंने आपको वो बैकग्राउंड बताया। अब जो रिपोर्ट के अंदर चीजें वो बताई गई, उसके अंदर बानी पीटीआई इमरान खान वाकयात के बराह रास्त जो है वो उसके अंदर मुलव्वस इनको करार दिया गया है। और जराये का ये भी कहना है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई के दर्जनों रहनुमाओं ने तशद्दुद को हवा देने के लिए किरदार अदा किया। ताहम शाह महमूद कुरैशी और चौधरी परवेज जिलाई के खिलाफ मुकदमात तो कायम हुए, लेकिन इसके बावजूद तहकीकाती जो रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर इनका नाम शामिल नहीं है। जराये ने बताया कि तहकीकाती रिपोर्ट में हमाद अजहर, जरताज गुल, मुराद सईद, अलीमीन गंडापुर, शानदाना गुलजार के नाम जो वो शामिल हैं। इसके अलावा तहकीकाती रिपोर्ट में फरक हबीब, अली जैदी, कमल शोजब, शहरियार आफरीदी को भी मुलव्वस करार दिया गया है। इसके अलावा सेनेटर एजाज चौधरी जो कि आजकल हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, काफी ज्यादा वो अलील हैं, एजाज चौधरी, फैसल जवेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूद रशीद भी मुलव्वस करार पाए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तरीके इंसाफ से तल्लक रखने वाले उमर चीमा, आसान नियाजी, आलिया हमजा, जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा भी इन वाकयात के अंदर जो वो शामिल हैं। और जराये ने अलीमा खान को भी तशद्दुद को आवाज देने के अंदर मुलव्वस जो वो करार दिया है। इसके अलावा और भी लोग हैं जिनमें तैयबा इब्राहिम, शबाना फयाज, अजहर मीर और आमिर मुगल समेत 80 से जायद जो वो मुल्जिमान थे जिनके नाम जो वो इस रिपोर्ट के अंदर शामिल किए गए। तो ये आप अंदाजा लगा लें कि जो तहरीक इंसाफ का सदर है उसका नाम भी नहीं आ रहा, और शाह महमूद कुरैशी जो कि मोस्ट सीनियर पर्सन था तहरीक इंसाफ के अंदर, उसके नाम को भी इसके अंदर से स्किप कर दिया गया। और आपने देखा कि माजी के अंदर जब इमरान खान साहब जेल के अंदर थे तो ना तो इमरान खान साहब ने नाम लिया परवेज जिलाई का, शाह महमूद कुरैशी का, और ना ही जो वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने इनके लिए कोई एफर्ट्स किए हैं। इनकी कुर्बानियां को जो कुर्बानियां दे रहे हैं उनका कोई नाम ही नहीं ले रहा, और जब नाम नहीं ले रहा, आप जेल के अंदर सड़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मामलात को कहीं ना कहीं जो वो सेटल डाउन किया ही जाना था। अच्छा, बात है दूसरा मामला यह है कि इमरान खान साहब की बहन है अलीमा खान साहिबा, आज वो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से इंटरेक्शन किया, वो और सलमान अकरम राजा थे, तो इन दोनों शख्सियतों ने वहां पे इंटरेक्शन किया। और अच्छा, आज जो अलीमा खान साहिबा की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के अंदर इमरान साहब काफी ज्यादा जो है वो गुस्से के अंदर थे, और इमरान खान साहब ने कुछ पार्टी के वाले से भी डायरेक्शन दी। अब गुस्से के अंदर इसलिए थे कि उन्होंने जो है वो मैच देखा था जेल के अंदर बैठ के, यानी कि इमरान खान साहब को वहां पे टीवी प्रोवाइड किया गया, उन्होंने वहां पे पाकिस्तान और भारत का मैच देखा, और इस मैच के बाद जाहिर है पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो नाराज है, वो खफा है। लेकिन इमरान खान साहब ने आज कहा गया कि तमाम का तमाम गुस्सा जो है वो सियासतदानों के ऊपर निकालने के बजाय या फिर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर निकालने के बजाय जो है वो निकाला है, आज जो वो क्रिकेट के ऊपर निकाला है। और इमरान खान साहब का ये कहना था, जो उनकी अलीमा खान साहबा बहन है वो बता रही थी, उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई ने पाकिस्तान का मैच देखा, मैच हारने की वजह से बानी पीटीआई ने सारा गुस्सा जो है वो क्रिकेट के ऊपर उतारा, और उन्होंने मैच हारने के ऊपर गहरे दुख का इजहार किया। अच्छा, इसी साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान की सेहत के हवाले से उनकी मशीरा का कहना था कि लोगों की तवज्जो उठाने के लिए खबर निकाली गई, यानी कि एक खबर जो है वो वायरल की गई इमरान साहब की सेहत के हवाले से कि बानी पीटीआई बेहोश होकर गिर पड़े, तो बानी पीटीआई इस बात पर हंसे और इनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। कासिम खान सूरी मुल्क से बाहर है, इसको क्या पता। यानी कि इमरान साहब ने यह भी कह दिया है कि आज के बाद जो पार्टी की कोई भी खबर हो वो मेरे पार्टी की लीडरशिप दे सकती है मेरे हवाले से। कासिम सूरी बाहर बैठा हुआ है, और कासिम सूरी की मैं आपको बताऊं बेतुकी सी बातें होती हैं, यानी कि झूठ पे झूठ, इतने ज्यादा उसके झूठ होते हैं कि रिसेंटली भी मैंने एक उसकी बात जो वो रिपोर्ट की थी कि इमरान खान साहब को जो है वो जेल से गायब है, उनको जीएचक्यू के एक ऐसे कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है जिसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का असर है, और इमरान खान साहब जो वो गायब है जेल से। किसी ने भी उनकी इस बात की तस्दीक नहीं की, जो साफी के उन्होंने उनको अडियाला जेल के अंदर ही पाया। तो ये कासिम सूरी बड़े बड़े ब्लंडर छोड़ता रहता है। और मजे की मैं आपको बात बताऊं, ये अमेरिका के अंदर अभी बैठा हुआ है। वो मंसूर अली खान साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये इसने उस वक्त वो जो एक जमा कराई गई थी वो करारदाद जो थी, और फिर जो अदमे एतमाद की जो तारीख थी, इसने वो फाड़ के रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दी थी कि अमेरिका ने मेरे कप्तान को हटाने के लिए साजिश की है। तो अमेरिका कौन होता है हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करने वाले, और ये आज उसी अमेरिका के अंदर बैठे हुए हैं और वहां बैठ के बड़े बड़े ब्लंडर छोड़ रहे हैं। और अब इमरान साहब ने भी कह दिया कि भाई मेरे वाले से खबर जो पार्टी का ओहदेदार दिया करे, जो पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ वो शख्स नहीं जिसके पास कोई पार्टी का ओहदा ही नहीं है और वतन से वो बाहर है, भगोड़ा है, तो ऐसे भगोड़ा जो हो मेरे वाले से जो वो खबरें जो वो ना दिया जाए, ना दिया करे। और इसके बाद सलमान अकरम राजा ने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, तो उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि इमरान साहब जो है वो बहुत ज्यादा अफसरदा थे, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मोहसिन नकवी है, जरा इससे पूछा जाए कि इसके पास कितना तजर्बा है क्रिकेट के वाले से। आप सिफारिशियों को ला के बैठा देंगे तो वो क्रिकेट का यही असर करेंगे। तो वैसे पाकिस्तान के अंदर तमाम पूरी की पूरी कौम ही जो है वो नाराज है कि पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है ना,
वो इंतहाई मायूस कुन है। पाकिस्तान जो है वो मेजबानी कर रहा है इस चैंपियन ट्रॉफी की, और दूसरी जो पाकिस्तान है जो सबसे पहले जो वो इन तमाम चीजों से बाहर हो गया है, यानी कि बिल्कुल चिट्टा जो वो क्लीन वॉश होके ना वो अब साइड पे खड़ा है। तो इसलिए कौम को भी गुस्सा, और इमरान खान साहब भी इसके ऊपर जो वो गुस्से के अंदर है, और उन्होंने गुस्सा रिला मिला के मोहसिन नकवी के ऊपर ही निकालना था, क्योंकि कुछ और भी काफी ज्यादा वो रंजिशें हैं, तो उन्होंने जो वो ये मोहसिन नकवी के ऊपर सारा गुस्सा निकाला है।